पशुपतिनाथ की पौराणिक कथा। बहुत समय पहले की बात है। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती निवास करते थे। एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि वे कुछ समय के लिए पृथ्वी पर घूमने चलें ताकि प्रकृति की सुंदरता का आनंद ले सकें। भगवान शिव को यह विचार अच्छा लगा और वे दोनों पृथ्वीलोक पर आ गए। जब वे वर्तमान नेपाल की काठमांडू घाटी में पहुंचे तो वहां की हरियाली, शांत वातावरण और बहती बागमती नदी को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। इस स्थान की सुंदरता ने उनके मन को इतना आकर्षित किया कि उन्होंने यहीं रहने का निश्चय कर लिया। लेकिन वे किसी को अपनी पहचान नहीं बताना चाहते थे। इसलिए उन्होंने और पार्वती माता ने हिरण का रूप धारण कर लिया और जंगलों में विचरण करने लगे। समय बीतता गया और कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की अनुपस्थिति से देवता चिंतित हो उठे। उन्हें लगा कि यदि भगवान शिव वापस नहीं आए तो संसार का संतुलन बिगड़ सकता है। तब सभी देवता मिलकर उनकी खोज में निकल पड़े। बहुत खोजने के बाद वे काठमांडू घाटी में पहुंचे और वहां एक अद्भुत तेजस्वी हिरण को देखा। देवताओं को तुरंत आभास हो गया कि यह कोई साधारण हिरण नहीं है, बल्कि स्वयं भगवान शिव है। देवताओं ने उस हिरण को पकड़ने का प्रयास किया ताकि वे भगवान शिव को उनके असली रूप में वापस ला सकें। जैसे ही उन्होंने हिरण को पकड़ा, संघर्ष के दौरान उनके सींग का एक भाग टूटकर धरती पर गिर गया। उसी क्षण भगवान शिव अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए और देवताओं को दर्शन दिए। जहां हिरण का सींग गिरा था, वह स्थान अत्यंत पवित्र हो गया। कुछ समय बाद वहां से एक दिव्य शिवलिंग प्रकट हुआ, जिसे भगवान शिव का स्वरूप माना गया। यही शिवलिंग आगे चलकर पशुपतिनाथ मंदिर के रूप में प्रसिद्ध हुआ। भगवान शिव ने यहाँ पशुपति के रूप में निवास करने का आशीर्वाद दिया, जिसका अर्थ है सभी जीवों के स्वामी। इस स्थान की महिमा धीरे धीरे पूरे संसार में फैल गई। दूर दूर से भक्त यहाँ आने लगे और श्रद्धा से भगवान पशुपतिनाथ की पूजा करने लगे। ऐसा माना जाता है कि यदि यहाँ सच्चे मन से प्रार्थना की जाए तो वह अवश्य फलदायी होती है और भगवान शिव अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। एक अन्य कथा के अनुसार यह शिवलिंग बहुत समय तक धरती में छिपा रहा। बाद में एक ग्वाले की गाय रोज एक स्थान पर अपने दूध को गिराने लगी। जब उस स्थान को खोदा गया तो वहां से शिवलिंग प्रकट हुआ। इससे लोगों को इस स्थान की दिव्यता का पता चला और उन्होंने यहाँ मंदिर का निर्माण कराया। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवान हर जगह, हर रूप में मौजूद है। हमें सभी जीवों और प्रकृति का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव स्वयं पशुपति यानी सभी प्राणियों के स्वामी हैं।